इस वक्त हम कटंगी क्षेत्र के ग्राम पंचायत महकेपार में हैं और महकेपार के उस प्रांगण में मौजूद है जिसे खिलिया मुठिया के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रतीकात्मक पूजा की जाती है, जहां गौवंश की सुख समृद्धि के लिए कामनाएं की जाती है। यहां के ग्रामीणों के द्वारा आज एक सार्वजनिक सभा बुलाकर, मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। किस तरह के प्रस्ताव है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। खिलिया मुठिया एक प्रकार का लोक देवता है जिसकी पूजा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और उसके आसपास के गांवों में गोंड, अहीर और गोवारी समुदायों के द्वारा की जाती है। इस पूजा और परंपरा से जुड़ी कुछ मुख्य बातें भी है, जिसमें पूजा गांव के बाहर होती है और एक खुले मैदान में की जाती है, जिसे खिलिया मुठिया के साथ आखर मैदान भी कहा जाता है। यह एक प्रतीकात्मक देवता है जिसका संबंध पशुधन और उनकी सुरक्षा से माना जाता है। इस दिन गायों को खिलाकर खिलिया मुठिया देवता की पूजा करके सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य पशुधन की रक्षा और गांव में सुख समृद्धि के लिए माना जाता है। यही वजह है कि आज ग्राम पंचायत महकेपार में गोवारी समाज और सर्व समाज के लोग आखर मैदान में खिलिया मुठिया प्रांगण में पहुंचकर सर्वसम्मति से प्रमुख प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता रहे हैं। पिछले कई सालों से हम ये धोखे में थे कि ये खिलिया मुठिया जो है तो इसकी जगह हमारे नाम पर है। बाद में हमने बहुत छानबीन की और उसके बाद में पता चला ये ज़मीन हमारे नाम पर तो दूर की बात है, यहाँ पर खिलिया मुठिया का नाम तक नहीं है ज़मीन पर। तो हमारी ये मांग है कि खिलिया मुठिया का ज़मीन भले से हमारी ना हो, लेकिन यह हमारे भगवान है, ये कम से कम इस खसरे में इसका नाम लिखा रहे, यही होना चाहिए। हाँ, अंकित होना चाहिए। और क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? यहाँ यह है कि ये खुला प्रांगण है और यहाँ बेरोजगारों की भी कमी नहीं है। तो पहले 2 दुकान ही थी, तिरपाल में दुकान लगाए, फिर टीन शेड में लगाए और एक नई दुकान और तिरपाल में लग गई। या दुकानें बढ़ती जाएगी और यहाँ गंदगी भी होती है, तो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये प्रांगण खुला रहना चाहिए और शौच रहना चाहिए। हमने इसका आवेदन पंचायत के नाम से भी लिखा है और हम जिला प्रशासन से भी चाहेंगे कि खिलिया मुठिया का नाम इस बटे नंबर में अंकित हो, यही हमारी मांग है। हमारा यही उद्देश्य है कि यहाँ जो ग्राम महकेपार है, अब पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव में खिलिया मुठिया की ज़मीन, मतलब खसरा की ज़मीन रहती है, माता माई की ज़मीन रहती है और मंदिर की भी ज़मीन रहती है और मरगढ़ की भी रहती है ज़मीन। लेकिन ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में एक गांव है महकेपार जो कि खिलिया मुठिया की ज़मीन यहाँ पे नहीं है। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि महकेपार में जो खिलिया मुठिया की जगह है वो निकाल करके उसमें हमने इसमें दर्ज करे और हमारे ये जो पूजा है, परंपरागत पूजा हो रही है और यहाँ बड़ू राजा की पूजा होती है। जो बड़ू राजा हमारे पूर्वज थे और जब वो बड़ू राजा अपने महल में जब उनकी हत्या हुई और हत्या होने के साथ साथ जब उनकी शव लाने का दिखाया तो शव नहीं मिला, तो शव पाताल में दबा दिए थे। तो गांव के जो उस महल में जब गोवारी लोग रहते थे तो उन्होंने क्या काम किए, जो सुबह पैटिया को जब राजा नहीं दिखा, राजा की मृत्यु हो गई तो राजा का शव नहीं है, तो शव न होने के कारण वहाँ के जो गोवारी लोग थे उन्होंने गाय की टाफरी निकाले और रात के 12 बजे पूरे राज्य में भ्रमण किए कि हमारा राजा मारा गया और राजा क्या शव नहीं तो गाय को खिलाया गया इस स्थान पर। और वहाँ का जो गोबर है, वो गाय जब गोबर करती थी तो उस गोबर को जमा करके उसका पुतला बना करके उसको मतलब गायों के द्वारा मतलब खिलाया गया। तो सोनवाने साहब, क्या वजह है कि ग्राम पंचायत में खिलिया मुठिया की ज़मीन का कोई स्थान चिन्हांकित नहीं है, दर्ज नहीं है? हम जब सरपंच बने हमको भी ऐसा लगता था कि जो खिलिया मुठिया देव है उसके नाम से ये ज़मीन होगी, लेकिन जब हमने इसकी जांच की तो ये ग्राम पंचायत के नाम से ज़मीन है। तो आज सभी गांव के लोग और ख़ासकर जो है इस खिलिया मुठिया देव का मेन जो समाज मानता है इसको, वो गोवारी समाज मानता है। बिल्कुल। और गोवारी समाज आज यहाँ पर इकट्ठा होकर 2 मांगे हैं इनकी
एक तो ये जो खुलिया मुठिया देव है, इस देवता की यानी इस ज़मीन जो है रकबे में दर्ज किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि कुछ हमारे बेरोजगार साथियों ने एक दो अपनी टपरी लगाए हुए है, अतिक्रमण करके टपरी जो बनाए हैं, तो ये टपरियों को हटाने के लिए कह रहे हैं। तो हमने एक सलाह दिया इनको कि जैसे ही दीपावली आती है, गोवर्धन पूजा आती है और पोला पर्व होता है, उस टाइम पर दुकानें हटेंगी और बाकी टाइम पर अस्थायी रूप से रहेंगी। पंचायत की ओर से कार्रवाई की जाएगी, आपने इनको आश्वस्त किया है? पंचायत के तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे, तहसीलदार मैडम से मिलेंगे और हम इनकी जो ये जो खिलिया मुठिया देवता है, भगवान है, हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि इस खसरे में दर्ज हो जाए। क्या निर्णय लिया गया इस बैठक में और इस निर्णय से आप लोग कितने सहमत हैं? हम निर्णय से पूर्ण रूप से सहमत है और आज यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा बैठक आयोजित की गई है। इस स्थान पर खिलिया मुठिया ये पारंपरिक दीपावली के त्यौहार जो है, इसमें यहाँ पूजन होता है और सुख समृद्धि की, गांव के जानवरों के और गांव की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है पूरे ग्रामीणों द्वारा। और बड़े हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा के दिन यह त्यौहार गाय गोधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें निर्णय लिया गया है ग्रामीणों द्वारा आज बैठक आउट करके कि इस परिसर में जो आए दिन अतिक्रमण किया जाता है उसे हटाया जाए। पंचायत को सभी ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर पत्र दिया है और भविष्य में किसी प्रकार का पक्का कंस्ट्रक्शन अतिक्रमण न हो, इस संबंध में भी आवेदन ग्राम पंचायत मैकेपार को दिया गया है। और साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों को यह समझाइश दी गई है कि आपकी जो पक्की दुकानें हैं उनको अस्थायी रूप से आप यहाँ संचालित कर सकते हैं। इस विषय की मेन बात यह है कि किसी की रोजी रोटी पर प्रहार न हो, सबको अधिकार है रोजी रोटी कमाने का। दुकानें ग्रामीण लोग, मैकेपार गांव के लोग कई दुकानें लगा सकते हैं, लेकिन मेन बात ये निकल के आई निर्णय में कि ये सभी दुकानें अस्थायी रूप से संचालित हो। और ग्राम पंचायत मैकेपार को लिखा गया है कि आगामी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में इस संबंध में या इस विषय में प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमणकारियों को भी पत्र या नोटिस जारी किया जाए। तो कुल मिलाकर महकेपार ग्राम पंचायत के इस खिलिया मुठिया प्रांगण से आज ग्रामीणों के द्वारा एकत्रित होकर सर्वसम्मति से 2 प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए हैं, प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें पहला प्रस्ताव है कि इस प्रांगण में स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है वो रोका जाए। इस पूजा स्थल को पंचायत की भूमि में शामिल किया जाए, जिस जमीन में उल्लेख नहीं है उसको उल्लेखित किया जाए और इसको एक संरक्षित स्थल घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो और कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या पक्का कार्य न कर सके।